नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पहला पार्ट। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पर इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आपको ये लोगो वहाँ पे दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी वीडियोस की पीडीएफ को देख सको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स इंजीनियर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन में आपको निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खालिस्तान से काफी प्रभावित होता है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पूछा क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है, उसकी स्वास्थ्य है, वो किस तरीके से प्रभावित होती है, किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शंस है दिनचर्या, जीवन शैली, दृष्टिकोण, योग्यता, रूटीन, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। तो देखिए, कई बार ये ऑप्शंस हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। इसमें दिनचर्या भी लग रही है, जीवन शैली भी लग रही है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डाउट दिखने में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिनचर्या। रूटीन आपका सही होना चाहिए। अगर आपका रूटीन सही है तो उससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। रूटीन का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ के ऊपर। आपकी लाइफ स्टाइल जैसी भी हो, जैसे कि आप बहुत ही अच्छे घर में रहते हो, अच्छे तरीके से खाना खाते हो, सब काम करते हो, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो इसमें लाइफ स्टाइल का रोल तो खत्म हो जाता है। लाइफ स्टाइल आपके हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आपका रूटीन अगर अच्छा होगा, आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हो, टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो और सारे काम आपके सिस्टमेटिक हैं, तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व खालिस्तान है। द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फाउंड इन फिश इज। ऑप्शंस है ओमेगा 3, विटामिन के, जिंक, कॉपर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगा। इसमें क्या होता है, फिश के अंदर सबसे ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 अखरोट में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी मात्रा किसमें मिलती है? मछली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के प्रत्येक किलो वजन के लिए प्रति घंटे की आवश्यक बुनियादी ऊर्जा खालिस्तान है। फॉर एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट द बेसिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर आवर इज। हमें पूछा है, हमारा प्रति किलोग्राम जो वजन होता है, उसके लिए पर आवर, प्रति घंटे हमारे बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, ये हमें पूछा है। ऑप्शंस है 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 कैलोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.3 कैलोरी। देखिए, 1.3 कैलोरी जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो हर घंटे इतनी एनर्जी तो एक बॉडी को चाहिए ही चाहिए। प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम के लिए कितनी चाहिए? 1.3 कैलोरी। चौथा क्वेश्चन है, दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। मिल्क, बटर एंड घी प्रोवाइड। हमें विटामिन पूछा है, दूध, मक्खन और घी में कौन से विटामिन होते हैं? ऑप्शंस हैं विटामिन बी और सी, ई और के, विटामिन ए और बी, विटामिन ए और डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए और डी। ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क, बटर, घी, इन सब में विटामिन ए और विटामिन डी पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एथलीटों के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यूज्ड फॉर बाय एथलीट्स मींस। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कठिन शारीरिक कसरत के दौरान ऊर्जा खर्च करना, समय की प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करना, रक्त से ऊर्जा प्राप्त करना, मांसपेशियों में ऊर्जा संचय करना। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप समझते हो, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लोडिंग का मतलब हो गया, जैसे आप किसी कंटेनर में कुछ डालते हो, उसमें लोड करते हो, उसी को लोडिंग बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब क्या हो गया, हमें ये समझना है। तो इसमें हमें एथलीट के बारे में पूछा है कि एथलीट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2 दिन बाद कोई कंपटीशन है, उससे पहले बहुत सारे एथलीट हैं, ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसे फूड खाएंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, और अपने जो मसल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भर लेंगे। मसल्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरने का मतलब क्या हो गया, वो जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उनकी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता रहेगा।
तो जब वो स्टोरेज चलती रहती है उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो हमारा राइट आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम समझ सकते हैं डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में ऊर्जा संचय करना, स्टोरिंग एनर्जी इन मसल्स। कार्बोहाइड्रेट एक तरह से एनर्जी ही होती है, एक तरह से क्या होती है, ऊर्जा होती है। इसको जब हम स्टोर करते हैं अपनी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में, उसी को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें हमें बताना है कि प्रोटीन किसमें नहीं है। अंडे, मांस, तेल, दूध। तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अंडे, मांस और दूध इन तीनों में प्रोटीन होता है, लेकिन ऑयल में प्रोटीन नहीं होता। ऑयल में क्या होता है, फैट पाया जाता है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अधिक भोजन मूल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर फूड वैल्यू? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, हमें क्या पूछा गया है, अधिक भोजन मूल्य, मतलब कौन सा फूड हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट देता है, ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे कि हमारी बॉडी को फायदा हो। ऑप्शंस हैं सफेद अंडे, भूरे रंग का अंडा, ए और बी दोनों, बतख के अंडे। तो देखिए ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है, बहुत बड़ा ये भ्रम रहता है कि भूरे रंग और सफेद रंग के अंडे में भूरे रंग का अच्छा होता है या फिर सफेद रंग का होता है। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जब ऑप्शंस में ये दोनों आ जाते हैं तो हमें कौन सा करना है? तो आप पहले आंसर देखिए, आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों। सफेद रंग और भूरे रंग से इनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस रंग का फर्क है कि एक का रंग व्हाइट हो गया और एक का रंग ब्राउन हो गया, इससे इनके अंदर के मटेरियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद आप ध्यान रखिए, सफेद रंग और भूरे रंग के अंडे में कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों में ही सेम अमाउंट में फूड वैल्यू आपको मिलेगी। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अमीर स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ऑप्शंस हैं केला, सेब, अमरूद, टमाटर। हमें विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स बताना है, सबसे ज्यादा विटामिन किस में होते हैं ये बताना है ऑप्शंस में से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। टमाटर में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के अनुसार टमाटर में सबसे ज्यादा विटामिन सी होगा। अगर वैसे देखा जाए तो आंवला हो गया, नींबू हो गया, इनमें भी विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नवा क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी स्थितियों में शामिल है। नेसेसरी बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेसिक क्या होना चाहिए कि ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तब आप अच्छे स्वास्थ्य को हासिल कर पाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑप्शंस हैं उचित आहार, व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, व्यायाम और आराम, उपरोक्त सभी। प्रॉपर डाइट, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो गुड हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट, जी हाँ बिल्कुल, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर एक उचित डाइट होनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं हो, कोई भी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी नहीं हो। व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, आपके आसपास का वातावरण है वो साफ होना चाहिए, और आप अपने व्यक्तिगत रूप से पर्सनल हाइजीन का भी आप ध्यान रखते हैं, जैसे नाखून कटे हुए हों, आप रेगुलर नहाते हो और अपनी सफाई का आप ध्यान रखते हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही, गुड हेल्थ के लिए ये भी जरूरी है। व्यायाम आपको करना चाहिए, आराम भी आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गुड हेल्थ के लिए हमें इन तीनों को शामिल करना जरूरी है हमारे डेली रूटीन के अंदर। 10वां क्वेश्चन है, विटामिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डू नॉट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनमें क्या दिया होता है कि विटामिन की कमी दे रखी है और बीमारी दे रखी है, हम इस नहीं को नहीं देखते और हम इनमें से कोई आंसर करके आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा आंसर ये सही हो गया, लेकिन जब आंसर की आती है तो हमें मिलता है कि ये आंसर तो हमारा गलत था। उसका रीजन क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए कि हमें पूछा क्या है कि विटामिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है। इस नहीं को आप ध्यान में रखिए, हमें ऑप्शन में बताना है कि चारों ऑप्शंस में से विटामिन से बीमारी कौन सी नहीं होती है। ऑप्शंस हैं रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स ये तीनों ही विटामिन से होने वाली बीमारियां हैं। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से।
तो ये तीनों तो विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं। हमें पूछा कौन सी नहीं है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में इसीलिए डाले जाते हैं कि जब आपके पास टाइम कम रहता है तो आप कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाएं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको पढ़ के इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इतनी देर में यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप इनको मिलाने की कोशिश कीजिए। खाद्य स्रोत दे रखे हैं। ए है दूध, पनीर, दही, मांस, पोल्ट्री, मछली, सब्जी समूह, रोटी, चावल, अनाज। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन। तो देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जब हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो हम ऐसे क्वेश्चंस को ही लेके आएंगे। पहले पूरा बेस तैयार कर लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बताने के लिए था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम जब कवर करेंगे, हमारे एक क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके के कंसेप्ट क्लियर हम धीरे धीरे करते रहेंगे, सभी टॉपिक्स के करेंगे फिजिकल एजुकेशन के। इसलिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आपको डाउट नहीं रहेगी अगर आप हमारे सारे वीडियोस देख लेते हैं तो शायद आपने गैस कर लिया होगा राइट आंसर क्या होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए किस तरीके से है। ए 2, ए में क्या है? दूध, पनीर और दही 2। इसमें क्या है? कैल्शियम और नट्स। दूध, पनीर और दही में क्या होता है? कैल्शियम और नट्स पाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं B3, मांस, पोल्ट्री और मछली। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है सब्जी समूह, तो सी का क्या है? 4। ये हो गया 4। सब्जी समूह में क्या पाया जाता है? विटामिन। जो हमारी वेजिटेबल्स आती हैं उनमें सभी में विटामिन पाया जाता है। रोटी, चावल, अनाज, उसमें क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिए। देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे फूड हैं, ये सभी खाने के प्रोडक्ट हैं, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश खालिस्तान का एक स्रोत है। ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सनलाइट के सोर्स के बारे में पूछा है तो हमें पता है, इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? डी विटामिन पाया जाता है, जो हमें धूप से मिलता है। 13वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन खालिस्तान का एक भाग बनाती है। नाइट्रोजन फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से नाइट्रोजन किसके अंदर होता है? सिंपल सा ये मतलब है क्वेश्चन का। ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इनमें से हमें बताना है कि नाइट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। 14वां क्वेश्चन है, अस्वास्थ्यकर खाने के पैटर्न का कारण नहीं है। अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न डू नॉट कॉज। तो इसमें हमें बताना है कि आप अच्छे तरीके से नहीं खाते हो, उस खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब सही मात्रा में नहीं है, तो उसकी वजह से कौन सा नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि इनमें बताना है कि कौन सा नहीं होता है। ऑप्शंस हैं एनीमिया, एड्स, दंत गुहा, मोटापा। एनीमिया, एड्स, डेंटल कैविटीज, ओबेसिटी। तो आप देखिए, एनीमिया खून की कमी होती है, तो अगर आप अच्छे से सही प्रोडक्ट नहीं खाओगे जिसमें हमें ब्लड मिलता है, ब्लड हमारा इंक्रीज होता है जिसको खाने से, तो हमें एनीमिया हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है खाने के ऊपर। फिर है दंत गुहा, कैविटीज। दांत हमारे खराब हो जाते हैं अगर हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। इस तरीके से अगर हम खाने में अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो डेंटल कैविटीज भी हो सकती हैं। मोटापा, तो आप अगर सही से नहीं खाओगे तो मोटापा तो होगा ही होगा। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? खाने से रिलेटेड बीमारियां हो गई कि आप अच्छे से नहीं खाते हो, तो ये तीनों बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन एड्स है वो खाने से उसका कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 15वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? विच न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल एंड अदर बॉडी टिश्यूज। हमें क्या पूछा गया है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं और शरीर में जो ऊतक हैं, उनकी मरम्मत और ग्रोथ, इन दोनों के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं। जैसे कि आपकी मसल में प्रॉब्लम आ गई, आपकी मसल थक गई, या फिर उसमें क्रैम्प आ गया, जो भी मसल में दिक्कत आती है, उसमें आपको दर्द हो रहा है, उसको रिपेयर कौन करेगा, उसकी मरम्मत कौन करेगा, ये हमें पूछा है।
ऑप्शंस हैं प्रोटीन, खनिज, रफेज, विटामिन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आपकी मसल्स और ऊतकों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देखते हो जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो सीधा इंटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो वो किस लिए करते हैं? जब बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज करके आते हैं तो उनको मसल के जो ऊतक हैं और मसल्स हैं उनको क्या चाहिए? रिपेयरिंग चाहिए, उनकी मरम्मत चाहिए। जब वो 7-8 घंटे का रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे प्रोटीन उनकी मरम्मत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। खनिज आप जानते हो, विटामिन आप जानते हो। रफेज क्या होता है? रफेज होता है जो सब्जियां होती हैं उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको रफेज कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए, शायद आपके लिए न्यू टर्म हो। तो रफेज क्या हो गया? सब्जियों से जुड़े हुए जो भी हम खाने में खाते हैं उनको बोलते हैं रफेज। उनमें आपका अनाज वगैरह ये सब आ जाता है। 16वां क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले अकार्बनिक तत्व और जो इसके सामान्य कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अकरिंग इन द बॉडी एंड विच आर क्रिटिकल टू इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग आर। ऑप्शंस हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो सबसे पहले तो आप देखिए अकार्बनिक तत्व कौन सा है, इससे ही हम आंसर को पकड़ सकते हैं। और सामान्य कामकाज के लिए महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, लेकिन हमें देखना है अकार्बनिक तत्व कौन सा है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। इनमें से विटामिन में कार्बन होता है, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, इन सभी में कार्बन होता है, लेकिन खनिज में, मिनरल्स में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो वो अकार्बनिक तत्व हो गए और हमारे कामकाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए खनिज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बॉडी के अंदर। 17वां क्वेश्चन है, चीनी मिठाई, ब्रेड और केक किसके समृद्ध स्रोत हैं? सुगर, स्वीट्स, ब्रेड एंड केक्स आर रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रफेज। तो चीनी, मिठाई, ब्रेड और केक में सबसे ज्यादा क्या होता है? हमें पता है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन हमारा है, पैराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आना खालिस्तान है। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ए। ऑप्शंस है यांत्रिक खतरा, भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा। मैकेनिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड। तो देखिए अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सूर्य की, उनके संपर्क में जब हम आ जाते हैं, यूवी रेज जो होती हैं उनके संपर्क में आते हैं, तो उनसे हमें जो खतरा होता है वो कौन सा होता है, ये हमें पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भौतिक खतरा। उसको फिजिकल हैजार्ड बोला जाता है। ये अलग अलग टाइप के हैजार्ड हैं। यांत्रिक खतरे में जैसे कि वाइब्रेशन हो गया, आप कहीं बैठे हो तो वो जगह हिलने लग गई, तो वो किस खतरे में आता है? यांत्रिक में आता है। 19वां क्वेश्चन है, चिलब्लेंस शीतदंश खालिस्तान के कारण होता है। ऑप्शंस हैं भौतिक एजेंट, रासायनिक एजेंट, जैविक एजेंट, यांत्रिक एजेंट। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एजेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक एजेंट। ये भी फिजिकल एजेंट ही होते हैं। एजेंट का मतलब क्या हो गया? कि वाहक, कि इनकी वजह से ये दोनों बीमारियां होती हैं। थोड़ा देखेंगे इनके बारे में, आखिरकार ये होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं चिलब्लेंस क्या होते हैं। ये आप देखिए, सर्दियों में आपने देखा होगा हमारे पैरों के या फिर हाथों के आगे के जो पार्ट्स हैं उनमें ऐसे खून जमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं चिलब्लेंस। इसमें कहा जाता है कि आप इसको रगड़िए मत, नहीं तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है। दूसरा क्या है? फ्रॉस्ट बाइट। ये क्या होती है? ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट डिग्री है। फ्रॉस्ट बाइट में पहले यहाँ पे खून जम जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये और ज्यादा गंभीर होती है, तो यहाँ पे नीला पड़ जाता है। लेकिन जब थर्ड डिग्री में ये पहुंचती है तो पूरा हाथ नीला पड़ जाता है और ये बाद में पूरा काला हो जाता है। और इससे ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ऊपर का, ये डैमेज हो जाता है या फिर इसको काटना भी पड़ सकता है। तो ये दोनों बीमारियां हैं, सर्दी से जुड़ी हुई बीमारी है, आप समझ गए होंगे। 20वां क्वेश्चन है, फेफड़े का कैंसर खालिस्तान के कारण होता है। लंग कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शंस हैं फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, मैकेनिकल एजेंट्स। सेम ऑप्शन है, लेकिन अब हमें बताना है फेफड़े का कैंसर किसके कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक एजेंट। केमिकल की वजह से हमारे फेफड़े में कैंसर हो जाता है, फेफड़े के अंदर कर्क रोग हो जाता है। अब ये केमिकल से कैसे होता है? जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ हम खाते हैं तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो जिम्मेदार होती है फेफड़े का कैंसर बनाने में, और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और सोशल मीडिया के लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स इंजीनियर।